रेफ्रिजरेटर घर पे लाता है कि नहीं लाता है? लाता है। आप में से कितने लोगों ने बाइक का एक दिन सपना देखा होगा, अब जाके बाइक खरीदी, बाईसाइकिल का सपना देखा होगा, अभी जाकर साइकिल खरीदा। तो कुछ ना किसी चीज का सपना देखा है, वो चीज आपने हासिल की है। दिस इज द फैक्ट। आप में से अगर मैं किसी को बोलूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होता है, दैट इज 30, यू नो दैट। और अगर मैं बोलता हूं 225 मल्टीप्लाइड बाय 325, आप आंसर निकाल सकते क्या? नहीं। कैलसी पे भी निकाल सकते और पेपर पे भी निकाल सकते। बस क्या करना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं 1565 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, कर सकते? आराम से कर सकते, यू कैन डू दैट। तो मैं बोलता हूं कि अगर आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद सकते सपना देख के, तो एक हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते, एक एरोप्लेन नहीं खरीद सकते। प्रोसीजर क्या है, आपको प्रोसीजर मालूम है, यू नो द फॉर्मूला। आप जब 2 into 2 कर सकते, 4 into 4 कर सकते और इतने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते, आपको प्रोसीजर मालूम है क्या करना है। बट प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम कहां आई? हम लोगों ने लिमिट सेट किया नहीं। रेफ्रिजरेटर, अगर घर का बच्चा बोला बाहर एक बड़ी सी एरोप्लेन खड़ी है और बच्चा जाके बोलता पप्पा ये लेने का, तो उसको पप्पा क्या बोलेगा? पागल हो गए। ऑब्वियसली ऐसा बोलेंगे। हम जब छोटे रहते, चलते चलते पार्किंग में कार्स खड़ी रहती तो क्या करते? ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ऐसा करते चलते ना। और कितनी भी महंगी कार रहने दो, उसको ऐसा हाथ लगा देते, ऐसे अपने बाप की कार है। लेकिन जब बड़े हो जाते, बड़े हो जाने के बाद उस कार के पास देखते भी नहीं। क्यों? खरीद नहीं सकते, अचीव नहीं कर सकते। और लोग, मैं आपको हजारों ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, आज उनके पास प्राइवेट जेट प्लेन है। उन्होंने सपना देखा और उन्होंने हासिल किया, बिकॉज दे नो द फॉर्मूला। बस आपको क्या करना है, उसके लिए प्राइस पे करना है। मेन्यू कार्ड है, यहाँ खाना होता है, यहाँ पे उसका प्राइसिंग रहता है। आप लोग कहाँ देखते? लेफ्ट साइड में देखते। मैं बचपन में मैक्सिमम टाइम राइट साइड में देखता था, सस्ता क्या है, ये सस्ता है, ये खरीदने का। खाने के टाइम पे राइट साइड में ध्यान रहता है। और समझो आपने लेफ्ट साइड में ध्यान दिया और आपने बोला मुझे ये खाने का है, उसके सामने कितना भी प्राइस हो, यू हैव द मनी, आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, तो आपको वेटर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या कि प्लीज ला के दे? नहीं, आप बोलेंगे ये प्लीज मुझे ला कर दो, वो ला कर देगा। यू आर रेडी टू पे द बिल एंड द टिप, यू आर रेडी टू पे द प्राइस। उसी प्रकार से अगर आपने सेट किया कि आई वांट अ हेलीकॉप्टर, और इफ यू आर रेडी टू पे द प्राइस, इन व्हाट सेंस, किस टाइप का प्राइस? पैसे वाला प्राइस नहीं। उस चीज को हासिल करने के लिए जो एफर्ट्स लगते, जो मेहनत लगती है, वो करने के लिए अगर आप तैयार है, यू कैन बाय अ हेलीकॉप्टर, यू कैन बाय अ एरोप्लेन। अगर आप 2 into 2 जो है 4 डायरेक्टली बोल रहे, 5 into 5 25 डायरेक्टली बोल रहा है, लेकिन जब बड़ा नंबर आया तो प्रोसीजर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपको सोल्यूशन मिलेगा क्या? 101% सोल्यूशन मिलेगा, बट यू शुड बी रेडी टू पे द प्राइस। वो प्रोसीजर, वो मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर तैयार है तो काम खत्म, यू कैन हैव दैट। तो सबसे पहला वो हटाओ, अपनी लिमिट्स हटाओ। ब्रूस ली ने बोला था कि हम हमारे लिमिट्स खुद सेट करते हैं, लिमिटेशंस हटा दो। जब आप अपने लिए गोल सेट कर रहे हो तो ऐसा देखो कि आप छोटे 4 साल के बच्चे, ड्रीम एनीथिंग, जो बचपन में सोचा था वो सब हासिल कर सकते। यहां तक पहुंचने के लिए, कहीं तक भी पहुंचने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है बिलीव। आपको अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा, कर सकते हैं, दैट्स इट। और हाँ, प्रोसीजर करने के लिए, वो चीज फॉलो करने के लिए तैयारी चाहिए। लेकिन तो हम लोगों के पास 4, these are the 3 things, what, why and how, जो आपके गोल्स डिसाइड करेगा। सबसे पहला होता है what do you want, डिसाइड दैट। पहले डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, और जब डिसाइड करो तो उसके अंदर ऐसा डिसाइड नहीं करना कि ये नहीं ले सकता मैं, वो चीज हासिल नहीं कर सकता मैं। अगर किसी का मकसद होगा कि मैं ऑर्फनेज खोलूं, अनाथ आश्रम खोलूं, तो बहुत से लोग सोचते हैं नॉट पॉसिबल, खुद का घर नहीं बना पा रहा मैं, लोगों के लिए अनाथ आश्रम कैसे बनाऊं? इट इज पॉसिबल, बना सकते। तो अगर आपका वैसा ड्रीम है तो फिर डिसाइड करो कि व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट चीज इज व्हाई डू यू वांट। आपका व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि अभी पहले 10-20 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल बोलकर परेशान थी, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। सब जगह लिखा रहता था डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग मत करो,
स्मोकिंग करने वाले सुने क्या? नहीं सुने। अभी वो कैसा करती है, अभी पे उसमें देती है टीवी पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो साल भर में आपके अंदर इतना सारा टार जमा हो जाएगा, इतना टार आपको बहुत बीमार करने के लिए। ये क्या किया उसने? इमोशनलाइज किया, आपको इमोशनल किया। आपको क्या किया? इमोशनल। आप वो फादर सिगरेट पी रहा है, बाजू में बच्ची ऐसे देखती है, वो फादर जाके सिगरेट रख के आता है, अभी ये इमोशन है। और साथ में उसके बाद एक और वीडियो दिखाते, वो पुलिस अंकल आ रहे, वो स्मोकिंग कर रहा, बोलेंगे दंड लगेगा, ऐसा ऐसा। दिस इज प्रेशर। पहला क्या किया? इमोशन। और दूसरा क्या बताया? फोर्स, प्रेशर भी। मतलब इमोशनली भी आपको डरा रहे और प्रेशराइज भी कर रहे, तब जाके आज ये इफेक्ट है कि स्मोकिंग काफी बंद है। आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है मेरे को स्मोकिंग करते हुए। ये दो रीजन है। और हम लोगों को अगर भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज प्रेशर। अगर हमने नहीं खाना खाया तो 2 दिन में क्या होगा? हम लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और दूसरा, इमोशन के कारण भी कुछ लोग खाना खाते हैं। खाना टेस्टी है तो खाएंगे। या फिर आप पड़ोसी आंटी के घर पे गए, आंटी बोला बेटा तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, तो खाएगा। पेट भरा वाला है फिर भी खाएगा। अगर मम्मी बनाकर खिला रही है खाना तो डबल खाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इमोशंस ज्वाइन हो जाते हैं। तो 2 चीजें होती है। सबसे पहला है आप लोगों का व्हाट, और उसके बाद में है व्हाई। और व्हाई में जो है, एक तो होता है इमोशनल और दूसरा होता है प्रेशराइज्ड, फोर्स के कारण। इमोशन के कारण होता है और दूसरा होता है फोर्स के कारण करते हैं हम लोग। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका इमोशंस क्या है उस चीज के पीछे। जितने लोग बचपन से घर के लिए तरसते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेहनत करता था, 1 टाइम खाना खाता था, पार्टी पे लिखता था, पार्टी पे सॉल्व करता था और रब कर करके ये करता था। ही वाज द टॉपर था वो। तो उसको पूछा मैंने, उसको भी एक बार ऐसे बिठा कर लेक्चर दिया था, काउंसलिंग किया था गोल्स के बारे में। उसने बोला था सर गोल सेट कैसे करना क्या है। उसको काउंसलिंग किया, उसको बोला गोल्स लिख कर लाओ, ऐसा लाओ। अगले दिन उसने गोल्स लिख कर लाया, 20 गोल्स लिख कर लाया, 20 गोल्स। मैं बोला यार 13-14 साल का बच्चा वो 20 गोल्स लिख कर लाया, क्योंकि वो होमलेस था। उसके पेरेंट्स के पास घर नहीं था, उसकी मदर अकेली थी और उसका सपना था कि मैं मेरे मदर को एक बड़ा सा घर बना कर। और मैंने उसको, जब तुम ड्रीम करो, सपना देखो कैसा घर चाहिए, तो जस्ट वाइडली ड्रीम करो। तो उसने बहुत बड़ा घर ड्रीम किया था, 10 बेडरूम्स, 4 स्विमिंग पूल्स, घर के अंदर बास्केटबॉल होना, ये होना, वो होना, प्राइवेट जेट होना, एक बड़ा सा घर उसने डिसाइड किया था। और उसने बोला था ये घर मैं बनाकर मेरे पेरेंट्स को दूंगा, मेरे मदर को गिफ्ट करूंगा। दैट वाज हिज व्हाई। उसका व्हाई स्ट्रांग था, इसके लिए वो कर पाया। और मुझे गारंटी है अगले 10-15 सालों में करके दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज उसका व्हाई वाज स्ट्रांग। एंड नेक्स्ट चीज इज हाउ, कैसा अचीव करेंगे गोल। अगर आपका ये व्हाई स्ट्रांग है ना, तो ये हाउ की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आपकी इमोशन स्ट्रांग है, अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो कोई चीज, तो हाउ अपने आप हो जाएगा। कैसे अचीव करोगे, कैसे अचीव कर लोगे। फिर भी अगर देखना है तो यू विल हैव टू डिसाइड कि कौन से सेट ऑफ स्किल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, कौन सी नई चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। दैट विल गिव यू योर हाउ। काफी गर्मी हो रही है क्या? फैंस तो ऑन है ना? वो पीछे का दरवाजा प्लीज खोल देना, पुश कर दे उसको। ठीक है, वी विल वाइंड इट अप फास्ट, थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करेंगे। ये फैन ऑन है ना? यस सर। यस, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज स्टेप नंबर 1 क्या करना है आप लोगों ने? राइट इट डाउन, राइट योर गोल्स। अपने गोल्स लिखकर निकालना है। आज घर पर जाने के बाद आप अपने गोल्स लिखकर निकालेंगे, और जब तक आप लिखकर नहीं निकालेंगे आपको नींद नहीं आने वाली है। यस, ये जादू हो गया आप लोगों को। आप जब तक गोल्स लिखेंगे नहीं, आपको नींद नहीं आने वाली। तो राइट योर गोल्स डाउन, हैव रिटन गोल्स। आपके हैंड में और ब्रेन में एक कनेक्शन होता है, तो जब आप लिखते हो इट बिकम्स रियल, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट योर गोल्स। और कितने गोल्स लिखना है? एटलीस्ट 3 गोल्स तो भी लिखना है। ड्रीम समथिंग, है ना? कम से कम 3 गोल्स तो भी लिखने हैं आपने। और गोल्स कैसे हो सकते हैं? एक तो पर्सनल गोल रह सकता है, आपकी पर्सनल हेल्थ के बारे में। देन फाइनेंशियल गोल रहेगा कि आपको कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, कितने पैसे कमाने हैं, पेरेंट्स को कितना पैसा कमा कर देना है। एंड लास्ट इज रिलेशनशिप के गोल्स, कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कितने अच्छे रिलेशंस बना के रखना है। तो ये 3 बेसिक गोल्स रहेंगे जो आपको लिखने हैं।
एंड नेक्स्ट इज बी क्लियर अबाउट इट। जब आप गोल लिखोगे तो बी क्लियर, बी स्पेसिफिक, क्लियर रहना। और मेरा तो कहना है, बिलीफ है, जब आप गोल लिखो, वो बच्चर हो रहा है, हाँ, जब आप गोल लिखो तो गोल लिखने के बाद उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। जो भी आपका गोल है, अगर आपका गोल है कि मुझे 2000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय 10, 20,000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है। अगर आपका गोल है कि मुझे BMW खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 BMWs, 10 मर्सिडीज। तो बोलेंगे सर ये बकवास है, ऐसा गोल क्यों लिखूं? राइट इट डाउन। लिखने में क्या जा रहा है? लिखने में क्या जा रहा है? राइट इट डाउन। और सीरियस, बी सीरियस अबाउट इट, वो लिखो। लिखने का बेनिफिट क्या है? देखो, एग्जाम से मैंने डिसाइड किया एग्जाम्स के पहले कि मुझे 80 मार्क्स लाने हैं, और मैंने लिखा नहीं, मैंने दिमाग में डिसाइड किया कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, 80 मार्क्स। जब मैं इधर आया पीएल्स के टाइम पे, बुक लिया, बुक ओपन किया, मैं क्वेश्चन देख के सोचता हूँ 60 मार्क्स काफी है। फिर एग्जाम में गया, क्वेश्चन पेपर उठाया, 40 मिल गए तो बस गया। दैट हैपेंस। अगर आपके पास रिटर्न गोल है, लिखा हुआ है, तो आपके पास कितना है? 80 मार्क्स लाने हैं। ओके, बुक ओपन किया, बहुत हार्ड है, 80 मार्क्स लाने। ओके, पढ़ना पड़ेगा, 80 मार्क्स, आई हैव रिटन इट, लिखा है मैंने। मैं अपने आप को झूठा साबित नहीं कर सकता है, पढ़ना है। देन एग्जाम्स के टाइम पे ये पाउती लेके नहीं जा सकते एग्जाम में, बट स्टिल तुमने प्रिपरेशन तो कर रखी है, तो एग्जाम में ओपन करने के बाद यस मुझे लाना है, मैंने लिखा है, तो यू बिकम सीरियस अबाउट इट। कोई बोलता है ना मुझे आकर, सर मुझे सक्सेसफुल होना है, पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? सही में होना है क्या? सीरियस है क्या? क्योंकि सक्सेसफुल तो सबको होना है। यहाँ पीछे काफी सारे लोग मिलेंगे जो काफी सारा शराब पीते दिन भर में, उनको भी सक्सेसफुल होना है, वो भी सपना देखते हैं मैं BMW में घूमेगा, बट दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। वो लोग सही मायने में सीरियस नहीं है, दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। सो बी क्लियर एंड बी सीरियस अबाउट इट। और जब आप मांगो तो जाओ। अभी एक अंकल थे, एक उनका जैगवार कार लेकर मुंबई से राजस्थान जा रहे थे। राजस्थान जाते समय बीच में उनको भूख लगी, तो एक छोटा सा ढाबा टाइप था, तो वहां पर रुक गए, और ढाबे पर जाकर वहां से बिस्किट्स वगैरह, पैकेट्स वगैरह से लटकते रहते ना, चिप्स वगैरह का, वो खरीदने, वो चेक कर रहे थे कि क्या खरीदो, कौन सा। तो पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, अंकल अंकल। तो अंकल ने पीछे देखा, बोलो। तो बच्चे ने पूछा, ये कार आपकी है? तो अंकल ने बोला, यस मेरी कार है। वो अपने इसमें लग गए। फिर बच्चा पूछता है, अच्छा कलर है? हाँ थैंक यू। कहाँ से ली? तो ऐसे देखता है, वो बच्चे के पास बोलता है कि मुंबई से ली। फिर वापस अपना काम में, कितने में ली? तो बच्चे के पास देखता है, बहुत। अच्छा अच्छा, मैं भी एक दिन ऐसी कार लूंगा। तो अंकल को बड़ा ये लगा, दिल को लगी बात। वो अंकल पीछे पड़े, उसके पास देखकर बोला, बिल्कुल बेटा बिल्कुल लोगे तुम ऐसी कार, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर ऐसी कार खरीदोगे। तो बच्चा ऐसे अंकल के पास देखता है, वो सामने एक बॉक्स रखा है, बॉक्स ओपन करता है, उसमें पेप्सी, मालूम है हम लोगों को 50 पैसे में आता था पहले पेप्सी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी पेप्सीज थी। वो अंकल के पास देखता है, बोलता है ये पेप्सी पूरी ले लो, कार मेरे को दे दो। तो अंकल बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। बोले नहीं नहीं, अभी आपने कहा हार्ड वर्क, आई एम वर्किंग हार्ड, ये पूरी पेप्सीज ले लो, वो कार मेरे को दे दो। तो वो अंकल बोलता है नहीं नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल। और कैसे पॉसिबल, इतना बड़ा जैगुआर कार उसको पेप्सी की बदले दे देगा, खुद कैसा जाएगा? तो फिर अंकल देखे, उसको बुरा लगा, उसने बोला, फिर बाद में बच्चा बोलता है कि ठीक है कम से कम एक पेप्सी दे लो, एक पेप्सी तो खरीदो मेरे से। तो अंकल बोलता है एक क्यों, मैं तेरे से 3 पेप्सी खरीदूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, तू बहुत अच्छा बच्चा है, हार्ड वर्क करते रहे। उसको पैसे दिया, 3 पेप्सी लिया और चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक मर्सिडीज आई, उसमें से एक आदमी उतरा। वो आदमी वापस से सामान खरीद रहा है। ये बच्चा पीछे से पूछता है, अंकल वो कार आपकी है? बोलता है हाँ, दे रहे क्या? तो वो अंकल बोला कि नहीं नहीं पेप्सी तो खरीदो। तो एक क्यों, 4 खरीदूंगा। 4 दे रहे। वो छोटे से पेप्सी वाले के कस्टमर कौन है? BMW और ऑडी वाले। वो घर पे जाके बोलता होगा, मम्मी मम्मी मैंने आज पूरा बेच दिया पेप्सी। किसको बेचा? मेरे कस्टमर तो ऑडी और BMW में आ रहे थे। क्या किया उसने? उसने बहुत मांगा, मिला कितना? इतना। तो मांगो ज्यादा, मिलेगा थोड़ा। और अगर मांगेगी ही थोड़ा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
तो when you ask for it, ask for more. आप अगर आपको कुछ अच्छा ड्रेस चाहिए, पेरेंट्स को आप लोग क्या बोलते? अपन जो चीज चाहिए रहती वो मांगते क्या? नहीं, उसके बाजू में जो महंगा है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर पेरेंट्स बोलते कि नहीं 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 नहीं, अच्छा ये तो दिलाओ, हाँ ठीक है चलिए। ऐसा होता है। मुझे वो बड़ी वाली बाइक चाहिए, नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं, नजर रहती दूसरे पे, लेकिन ये चाहिए ये चाहिए। Ask for more, ज्यादा मांगो। और क्या पता अगर वहां पर गाड़ी लेकर माइक टाइसन आ गया तो, और माइक टाइसन बड़ा मशहूर है अपनी गाड़ियां छोड़ देने के लिए, और अगर ऐसा हुआ सही में उसने पेप्सी लेकर गाड़ी दे दिया तो उससे कौन जाने, हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, सेट अ डेडलाइन। और डेडलाइन सेट करने के बाद मैक्सिमम क्या होता है, हम लोग डेडलाइन सेट करते हैं और वो डेडलाइन अचीव नहीं कर पाए तो डीमोटिवेट हो जाते। ऐसा नहीं होना है। वो अगर फेल हो गया, नेक्स्ट डेडलाइन सेट करो। और एक डेडलाइन सेट करने के बाद अगले 2 महीने में मैं 10 चैप्टर करूंगा, दिस इज द डेडलाइन। हम लोग एक डेट सेट करते हैं, उसके बाद में क्या करते, 2 महीना मजे करते, फिर वो डेडलाइन सामने आ जाती, बोले अरे कल खत्म करने का तो अपने को 10 चैप्टर होगा क्या? नहीं होगा। वो डेडलाइन सेट करने के बाद उसको डिवाइड करके छोटी छोटी डेडलाइन सेट करो कि अगले 15 दिन में कितने कंप्लीट करना है मुझे, अगले 8 दिन में कितने कंप्लीट करना है। वो छोटे छोटे डेडलाइन सेट करो और वो डेडलाइंस को अचीव करो। और जब आप एक छोटा सा गोल अचीव करोगे, अपने आप सक्सेसफुल होने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और आप अगला वाला अचीव करने के लिए बढ़ जाएंगे। फाइंड द ऑब्स्टेकल्स, ये भी लिख के निकालना है कि जब आप गोल लिखोगे तो आपको क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में पता करना है कि अपने को क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले, कौन से चैप्टर है हमारे जो वीक है, मुझे कैलसी पे सॉल्व करने नहीं आता है क्या, मुझे कौन सी चीज नहीं आती है, वो पता करो। और ऐसे दोस्त ढूंढो, ऐसे लोग ढूंढो जो इसमें अच्छे हैं। कोई एक बच्चा है वो कैलकुलेटर बहुत अच्छे से वापरता है, उससे दोस्ती बनो, कैलसी कैसे यूज करना है सीखो उससे। कोई एक है जिसकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, उसे थ्योरी समझ के लो। अच्छे लोगों से एसोसिएट करो, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे रहोगे। लूजर्स के साथ फिरेंगे तो क्या होगा, हम भी लूजर बन जाएंगे। तो इसके लिए अच्छे लोग कौन है ढूंढो। यस, क्या बात है, ये तो कुछ बढ़िया है। एक बार सब लोग खड़े होकर बैठ जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, you can raise your hands and ऐसे शेक करो थोड़ा सा, ऐसे शेक करो। अभी बैठो सब लोग, बैठो। हाँ, अब ये काम करना है, सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर करना है, दोनों हाथ ऊपर करो और आंखें बंद करके एक उंगली से ताली बजानी है। ठीक है, आंखें बंद करो और एक उंगली से ताली बजाओ। अभी 2 उंगली से बजाओ, अभी 3 से, 4, 5। थोड़ी सी बरसात हुई है अभी अभी और थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, और जो आपके माथे पर है वो पसीना नहीं, बरसात का पानी है। ठीक है, तो जस्ट 10 मिनट का बचा है, थोड़ा सा मैं स्पीड में करता हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ काफी पसीना आ रहा है सब लोगों को। मेक अ प्लान, नेक्स्ट चीज इज मेक अ प्लान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैप, मैप बोलते हैं। तो एक प्लान बनाओ, ये गोल है और उसको अचीव कैसे करना है इन शॉर्ट। नेक्स्ट इज टेक एक्शन एंड डेवलप ए हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एक्शन लो। कोई दूसरा अगर हेल्प करने वाला है क्या? नहीं, आपको आपके सपने हैं। लोग बोलते हैं कि मैं दिन भर घूमा, मेरे को कोई जॉब देने को तैयार ही नहीं है। कोई आपको जॉब क्यों देगा? कोई आपको जॉब नहीं देगा। लोग जॉब बांटने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आपको कोई भी जॉब नहीं देने वाला है। आप बोलते हो कि मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा, मैं कुछ गेन ही नहीं कर पा रहा, हासिल ही नहीं कर पा रहा हूं, तो ठीक है, दैट्स योर प्रॉब्लम। हम में कुछ प्रॉब्लम है। सेल्समैन लोग जो रहते हैं वो लोग घर पे आते, सर ये खरीदेंगे क्या? हम लोग क्या बोलते, नहीं चाहिए, निकल जाते बाजू की घर। सर ये खरीदेंगे क्या? नहीं चाहिए। कुछ लोग बड़े रूडली बात करते, बड़ा बुरा बात करते कि नहीं चाहिए, तुमको बोला ना, कल भी आए परसों भी आए, आते रहते। तो क्या बोलता है वो तुम्हारे साथ? बोलते मैं कब आया रे, किसको बोल और क्या करते हो? ठीक है, थैंक यू, बाजू की घर में। और उन लोगों को पता रहता है, सेल्समैन को पता रहता है कि मैं 100 बार रिजेक्ट हुआ तो एक बार सेलेक्ट होगा। हर सेल्समैन की एक अपनी प्रोबेबिलिटी होती है।
हर सेल्समैन को पता रहता है मैं 10 घर घुमा तो एक घर में मैं बेच सकता, और हर एक का अलग रहता है। मैं अगर 100 घर घूमूंगा तो एक में बेच पाऊंगा, वो जो आदमी वो 50 घर घूमेगा तो एक में बेचेगा। ये हर एक का प्रोबेबिलिटी। तो क्या करते वो लोग, वो घर घर घूमते और गिनते जाते, कितने हुए, 50 हुए, अब बिकेगा बॉस, अब बिकेगा, और बेचते और सही में बिकता है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी। उनको पता है टेक एक्शन, एक्शन लेना हमारा काम है। अभी कोई अगर आपके पास कॉफी लेकर आ रहा है, वेटर आपके पास कॉफी लेकर आया, आपने कॉफी लिया, पिया, अच्छी नहीं लगी, आपने रख दिया, बोले नहीं चाहिए, तो वेटर पर्सनली लेगा क्या उसको? ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मैं लाया, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? उसने वेटर को रिजेक्ट किया क्या? नहीं, कॉफी को रिजेक्ट किया है। तो वैसे ही अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपको नहीं रिजेक्ट करता, आपकी क्वालिटीज को रिजेक्ट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को रिजेक्ट कर रहा है, आप में जो कुछ कमियां हैं उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो अच्छी कॉफी बनाकर लाओ, बिल्कुल लेगा, टिप भी देगा। तो वैसे ही अपने आप को चेंज कर दो तो दुनिया वाले खुद को खुद अपने हमारे पीछे आने लग जाएंगे। हमको मांगना नहीं पड़ेगा जॉब जाकर, लोग हमको फोन करके बुलाएंगे, आ भैया हमारे कंपनी में जॉब कर। कब? जब हम बदलेंगे। तो डोंट टेक इट पर्सनली। लोग पर्सनली लेते, मैं दिन भर घूम रहा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, वो उसका कोई भी दोष है, उसका दोष नहीं है। अभी हाल ही में मांझी करके पिक्चर आई, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है वो कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा होगा। यस, उसके भरोसे मत बैठो, वो आपके भरोसे बैठा है, आप उसके भरोसे, वो आपके भरोसे। काम वैसे टेक एक्शन। एंड द लास्ट थिंग इज नाउ, डू इट नाउ। कितना भी मुश्किल हो, जाकर बुक लेकर उसमें गोल्स लिखना ही है आपने। डू इट नाउ। मतलब क्या? नो अपॉर्चुनिटी वेस्टेड, डोंट वेस्ट अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, इन द मिडल ऑफ एवरी प्रॉब्लम लाइज एन अपॉर्चुनिटी। हर प्रॉब्लम के बीच में अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं बोलता हूं, इन द मिडल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी देयर इज ए प्रॉब्लम। और हर अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम होता है। तो सिक्के के, अगर आपने अपॉर्चुनिटी लिया तो आपको प्रॉब्लम भी मिलेगा, और अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, संधि होती है। बस वो देखने वाले का नजरिया है और उसको देखते आना चाहिए। तो डोंट वेस्ट अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। एंड हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज डू यू हैव इन सिंगल डे? एक दिन में कितनी अपॉर्चुनिटीज होती है? जितने सेकंड्स होते हैं दिन में, सम 86,500 जितने सेकंड्स होते हैं दिन भर में, उतनी अपॉर्चुनिटीज होती है पूरे दिन में। तो एवरी अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट। और अगर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है तो कहां ढूंढोगे? प्रॉब्लम ढूंढो, अपॉर्चुनिटी उसके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। एंड द लास्ट इज, ये रीड करो क्या लिखा है। Yes, if it was easy, everybody would have done it. अगर ये जो कुछ भी मैंने बताया ये सब आसान होता तो हर कोई करता, सब करते। और आज दुनिया में सिर्फ 10% ऊपर नहीं रहते, कितने ऊपर रहते? 9% लोग। बट ये जो भी प्रोसीजर बताइए, ये कैसी है? हार्ड, मुश्किल है। यस, अपनी लाइफ को चेंज करना बहुत मुश्किल है। और आप जितने मोटिवेशन से आगे जाओगे उतने जोर से लाइफ आपको मारेगी, और आगे जाओ और जोर से लाइफ आपको मारेगी। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आप हार मानते या आपको मारने वाला हार मानता है। आपको मारने वाला हार मान लेना चाहिए। तो इट इज नॉट इजी। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत आसान है, ये सब करना बहुत आसान है, जो स्टेप्स लिखे हैं उसको कुछ लोग क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेप्स। कुछ लोग क्या बोलेंगे?